यह एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स, इसके सामने यह एक सिंगल स्लिट S और इसके सामने यह दो डबल स्लिट्स S1 और S2। अब इसके पहले हम स्लिट S1 और S2 की दोनों की इंटेंसिटी हमेशा बराबर लेते चले आए। हमने स्लिट S1 की इंटेंसिटी भी I नॉट ले ली और स्लिट S2 की इंटेंसिटी भी I नॉट ले ली, और ऐसी कंडीशन में हमने देखा कि मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I नॉट रही और मिनिमम इंटेंसिटी 0 रही। मैक्सिमम इंटेंसिटी इज 4 टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ स्लिट, मिनिमम इंटेंसिटी इज 0, क्योंकि cos स्क्वायर L by 2 0 जाता। अब यदि दोनों स्लिट की इंटेंसिटी सेम नहीं हो, एक स्लिट की इंटेंसिटी हो I1 और दूसरे स्लिट की इंटेंसिटी हो I2, एंड इफ I1 अपॉन I2 इज 25 by 16, तो क्या आप मुझे बताएंगे इस सिचुएशन में स्क्रीन पर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो क्या होगा? What is the ratio of maximum and minimum intensity on the screen? यदि स्लिट S1 I1 इंटेंसिटी की हो और स्लिट S2 I2 इंटेंसिटी की हो और I1 और I2 का रेशो हो 25 by 16, तो स्क्रीन पर अब जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा उस इंटरफेरेंस पैटर्न में मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का क्या रेशो होना चाहिए? अब इस केस में हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? हम अच्छी तरह से जानते हैं I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इंटेंसिटी of slit 1 is directly proportional to amplitude square due to slit S1. Intensity of slit S2 is directly proportional to amplitude square due to slit S2, और यह 25 by 16 हो गया। From here one can conclude that A1 upon A2 is 25 by 16, 25 by 4। अब मैं अच्छी तरह से जानता हूं A max is always A1 plus A2 and A min is always A1 minus A2. So A max upon A min is A1 plus A2 upon A1 minus A2. So A max upon A min is 5 plus 4 upon 5 minus 4, or this is 9 by 1. Now, I max upon I min would be A max square by A min square, that is 9 by 1 whole square, or 81 upon 1. This would be the maximum and minimum intensity ratio in this situation. बड़े ध्यान से देखिए, यदि दोनों स्लिट की इंटेंसिटी सेम हो जाए तो यह रेशियो हो जाता है 4I नॉट अपॉन 0, मतलब इंफिनिटी, और दोनों स्लिट की यदि इंटेंसिटी में डिफरेंस आ जाए, इस तरह से उसमें एक रेशियो आ जाए, तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का एक फाइनाइट रेशियो इस तरह से बनता है। कैसे कैलकुलेट करा जा रहा है जरा ध्यान से देखिए। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इस तरह से हमने एम्पलीट्यूड का रेशियो निकाल लिया। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए दोनों एम्पलीट्यूड को ऐड कर दिया, मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए दोनों का डिफरेंस ले लिया, और मैक्सिमम अपॉन मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो निकाल दिया, और फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी के लिए
मैक्सिमम एम्पलीट्यूड स्क्वायर अपॉन मिनिमम एम्पलीट्यूड स्क्वायर कर दिया। मेरा अगला प्रॉब्लम, इसको बड़े ध्यान से करेंगे। इनफैक्ट इस प्रॉब्लम में मैं एक फ्रिंज में इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, वेरिएशन किस तरह से, उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स मैंने बना दिया है और उसका वेवलेंथ मैंने 600 नैनोमीटर्स दिया है। एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स मैंने बना दिया है और उसका वेवलेंथ भी लिख दिया है 600 नैनोमीटर्स। इस मोनोक्रोमैटिक सोर्स के सामने सिंगल स्लिट एस और इसके सामने डबल स्लिट S1 और S2, और इसके सामने यह एक स्क्रीन और इस स्क्रीन पर यह पॉइंट ऑफ सिमेट्री O। दोनों स्लिट S1 और स्लिट S2 के बीच की दूरी मैं कह देता हूं 0.5 मिलीमीटर। और स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी मैं कह देता हूं 100 सेंटीमीटर्स। स्लिट S1 की इंटेंसिटी I0 बोल देता हूं, स्लिट S2 की इंटेंसिटी भी I0 बोल देता हूं। और इस स्क्रीन पर यह कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P की दूरी पॉइंट O से Y है। मेरे सबसे पहले दो तीन जरा बिल्कुल बेसिक से सवाल पूछ लेता हूं। सबसे पहले मुझको अब फ्रिंज विड्थ बता दीजिए कितनी होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन। फ्रिंज विड्थ W मिलीमीटर्स में। फ्रिंज विड्थ W, यह जवाब मुझे मिलीमीटर्स में दीजिए। स्क्रीन पर मैक्सिमम इंटेंसिटी और स्क्रीन पर मिनिमम इंटेंसिटी, यह चीज लिख दीजिए। अब खास सवाल मेरा यह नहीं है, ये तो पहले ही बता दिया मैंने, खास सवाल कुछ और है। टेल मी इंटेंसिटी एट पॉइंट P। टेल मी इंटेंसिटी एट point P if y is equal to 0 millimeters, y is equal to 0.2 millimeters, y is equal to 0.3 millimeters, y is equal to
0.4 millimeters. Y is equal to 0.6 millimeters. Y is equal to 0.8 millimeters. Y is equal to 0.9 millimeters. Y is equal to 1.0 millimeters. Y is equal to 1.2 millimeters. Y is equal to 1.8 millimeters. Y is equal to 2.4 millimeters. इन सभी पॉइंट्स पर मुझे इंटेंसिटी बताइए। इनफैक्ट मैंने अब एक ही फ्रिंज में अलग अलग पॉइंट पर इंटेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए कहा है। सबसे पहले तो फ्रिंज विड्थ लिख देते हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी आप सभी ने लिख दिया होगा 4I0। मिनिमम इंटेंसिटी भी आई होप सभी ने लिख दिया होगा 0। अब फ्रिंज विड्थ के लिए लैम्डा कैपिटल डी बाय डी आप सभी ने अप्लाई कर दिया होगा। लैम्डा कैपिटल डी बाय डी, लैम्डा की जगह पर मैं लिख देता हूं 600 नैनोमीटर्स में 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स, और कैपिटल डी की जगह पर 1 मीटर और स्मॉल डी की जगह पर 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर्स। और आई होप इसे आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। 10⁻³ -4 5 6 -3 1.2 मिलीमीटर्स। 1.2 मिलीमीटर्स यह आप सभी का फ्रिंज विड्थ आना चाहिए। अब यदि यह फ्रिंज विड्थ आ गया है 1.2 मिलीमीटर, तो अब देखिए मैंने इंटेंसिटी कहां पूछा है। इंटेंसिटी 0 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर, मतलब उसी फ्रिंज, एक फ्रिंज भी पूरी नहीं, उस फ्रिंज के अंदर 0.2 मिलीमीटर की दूरी पर 0.3 मिलीमीटर, 0.4 मिलीमीटर मैंने एक ही फ्रिंज के अलग अलग पॉइंट पर 0.6 मिलीमीटर, 0.8 मिलीमीटर, 0.9 मिलीमीटर, 1.0 मिलीमीटर, इन अलग अलग पॉइंट पर मैंने आपसे इंटेंसिटी पूछी है। क्या आप इसी समय कोई तरीका सोचेंगे जिस तरीके से आप फ्रिंज के अलग अलग पॉइंट पर या स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट पर इंटेंसिटी को डिटरमाइन कर सके? 2-4 मिनट आप सोचिए, फिर मैं समझाना चालू कर दूंगा कि इसको कैसे करना चाहिए। इनफैक्ट ना केवल समझाऊंगा बल्कि एक एक्सप्रेशन ही हमेशा के लिए बता दूंगा। ध्यान से पहले आप सोचिए। टू 2.4 मिलीमीटर। चलिए अब हम, हाँ बोलो, फर्स्ट वाले का। देखो मैं एक बात आपको बताता हूं, ये सारे प्रॉब्लम्स अलग अलग नहीं है, एक ही है, तो सबके सॉल्यूशन एक साथ आएंगे। आपको वह तरीका सोचना है जिससे कि यह सारे सिचुएशंस एक साथ सॉल्व हो जाए। एक बात पक्का है, अभी तक के नॉलेज के अनुसार ये तो सेंट्रल ब्राइट हो गया 4I0, इस जगह पर फर्स्ट डार्क हो गया, ठीक बीच में है फ्रिंज विड्थ के 0, 1.2 पर फर्स्ट ब्राइट हो गया तो 4I0, इधर सेकेंड डार्क हो गया तो 0, इधर सेकेंड ब्राइट हो गया तो 4I0। मगर हमें बाकी सारे पॉइंट के बारे में खासकर सोचना है। मैं अब इस प्रॉब्लम को सोचने का, सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। इनफैक्ट द मोर इंपॉर्टेंट इज डेवलपिंग अ थॉट प्रोसेस।
सोचने का, प्रॉब्लम को, सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए थॉट प्रोसेस डेवलप करना। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन में यही सवाल आएगा या बिल्कुल इसके जैसा ही कोई सवाल आएगा। ये तो हम स्टैंडर्ड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हमें काफी कॉम्प्लिकेटेड सेटअप भी देखना है, समझना है, उनको भी सॉल्व करना सीखना है। तो हमें एक मेथड को समझना होगा कि कब क्या चीज पूछी गई है और उसके लिए प्रॉब्लम में कैसे अटैक करें। देखिए, इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी के लिए हमने एक एक्सप्रेशन लिख रखा है। इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी इज 4 times इंटेंसिटी ऑफ स्लिट इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ डेल बाय 2। स्लिट की इंटेंसिटी इस जगह पर आई नॉट है, तो 4 times इंटेंसिटी ऑफ स्लिट इंटू कॉस स्क्वायर डेल बाय 2। यह एक्सप्रेशन लिखवाते समय बार बार मैं कह रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। स्क्रीन पर जो अलग अलग पॉइंट है, उन पॉइंट पर इंटेंसिटी इस एक्सप्रेशन के द्वारा लिखी जानी चाहिए। इसमें 4I0 तो कांस्टेंट है, अलग अलग पॉइंट के लिए कॉस स्क्वायर डेल बाय 2 वेरी करता जाएगा, डेल बाय 2 वेरी करता जाएगा, डेल वेरी करता जाएगा। मतलब मुझे स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर इंटरफियर होने वाली वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस चाहिए। स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर इंटरफियर होने वाली वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस चाहिए, और मैं फेज डिफरेंस का एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूं। उस जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिखूंगा, जरा ध्यान से देखना और समझना। मैं कहता हूं एट y इज इक्वल टू 0, जब y की वैल्यू 0 होती है, इस जगह पर सेंट्रल ब्राइट होता है। और सेंट्रल ब्राइट इसलिए होता है क्योंकि इस जगह पर फेज डिफरेंस 0 होता है। इस जगह पर इंटरफेयरिंग वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस 0। एट y इज इक्वल टू फ्रिंज विड्थ, जब हम एक फ्रिंज विड्थ ऊपर जाते हैं तो हमें फर्स्ट ब्राइट मिलता है, और इस जगह पर फर्स्ट ब्राइट हमें इसलिए मिलता है क्योंकि इस जगह पर फेज डिफरेंस होता है 2 पाई। एंड एट y इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रिंज विड्थ, हमें सेकेंड ब्राइट मिलता है, और इस जगह पर हमें सेकेंड ब्राइट इसलिए मिलता है क्योंकि इस जगह पर फेज डिफरेंस होता है 4 पाई। एंड एट y इज इक्वल टू n टाइम्स फ्रिंज विड्थ, हमें nth ब्राइट मिल जाता है, और इस nth ब्राइट के लिए फेज डिफरेंस होता है 2n पाई। इस बात को बड़े ध्यान से समझें। y इक्वल टू 0 पर सेंट्रल ब्राइट, और सेंट्रल ब्राइट वाली जगह पर फेज डिफरेंस 0। हम एक फ्रिंज ऊपर जाते हैं तो हमें y इक्वल टू फ्रिंज विड्थ, हमें फर्स्ट ब्राइट मिल जाता है, और इस जगह पर फेज डिफरेंस होता है 2 पाई। एट y इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रिंज विड्थ, फेज डिफरेंस हो जाता है 4 पाई। एट y इक्वल टू n टाइम्स फ्रिंज विड्थ, फेज डिफरेंस हो जाता है 2n पाई। इस तरह से जैसे जैसे हम W से ऊपर जाते हैं, फेज डिफरेंस 2 पाई से बढ़ता जाता है। हो गया, आ गया। y डेल बाय y कर देता हूं मैं। डेल अपॉन y इज 2n पाई अपॉन n टाइम्स फ्रिंज विड्थ, और 2 पाई बाय फ्रिंज विड्थ, और डेल इज इक्वल टू 2 पाई इंटू y अपॉन फ्रिंज विड्थ। इसे तो मैं 0 ही लिखा रहने दूंगा, इसे मैं लिख देता हूं फ्रिंज विड्थ अपॉन 6।
इसे मैं लिख देता हूं फ्रिंज विड्थ अपॉन 4, इसे मैं लिख देता हूं फ्रिंज विड्थ अपॉन 3, इसे मैं लिख देता हूं फ्रिंज विड्थ अपॉन 2, इसे मैं लिख देता हूं 2 टाइम्स फ्रिंज विड्थ अपॉन 3, इसे मैं लिख देता हूं 3 टाइम्स फ्रिंज विड्थ अपॉन 4, इसे मैं लिख देता हूं 5 टाइम्स फ्रिंज विड्थ अपॉन 6, इसे मैं लिख देता हूं फ्रिंज विड्थ, इसे 3/2 ऑफ फ्रिंज विड्थ, 3 टाइम्स फ्रिंज विड्थ बाय 2, इसे 2 टाइम्स फ्रिंज विड्थ। मैंने इन सभी y को फ्रिंज विड्थ के टर्म्स में लिख दिया है। बड़े ध्यान से देखिए। अब मैं अलग अलग पॉइंट पर डेल निकालने के लिए यह एक्सप्रेशन इस्तेमाल करूंगा, 2 पाई अपॉन फ्रिंज विड्थ इनटू y। आप इस एक्सप्रेशन को मेमोराइज भी करें, कैसे यह आया है इस बात को भी देखें, इस बात को समझें कि स्क्रीन के ऊपर फेस डिफरेंस भी लीनियरली बढ़ता जा रहा है। और फिर ये जो y लिखे थे इनको मैंने फ्रिंज विड्थ के टर्म्स में लिख दिया। अब y इक्वल टू 0 रखूंगा तो इस जगह पर फेज डिफरेंस 0। अब y इक्वल टू w/6 रख देता हूं तो इस जगह पर फेज डिफरेंस हो जाएगा w/6। तो w कैंसिल, π/3। फिर y इक्वल टू w/4 रख दूं तो इसका फेज डिफरेंस π/2। फिर y इक्वल टू w/3 रख देता हूं, w/3 तो इधर हो जाएगा फेज डिफरेंस 2π/3। फिर y इक्वल टू w/2 रख देता हूं तो w कैंसिल, फेज डिफरेंस पाई। फिर y इक्वल टू 2w/3, w कैंसिल, 4π/3, फेज डिफरेंस 4π/3। फिर 3w/4 तो हो जाएगा 3π/2। देन 5π/3, here 2π, here 3π and here 4π। मैंने जितने भी पॉइंट लिखे इन सभी पॉइंट के लिए फेज डिफरेंसेस लिख दिए। बड़े ध्यान से देखिए। और अब मैं इन सभी पॉइंट पर इंटेंसिटी लिख दूंगा। अब मैं सीधा सीधा अलग अलग पॉइंट पर इंटेंसिटी लिखने के लिए यह एक्सप्रेशन इस्तेमाल करूंगा। किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी है 4I0 cos² del/2 और डेल की जगह यह जो डेल की वैल्यू मैंने अलग अलग पॉइंट पर लिखी हुई है, मैं यह सब्स्टिट्यूट करता जाता हूं, कॉस की वैल्यू सोचता जाता हूं, उसको स्क्वायर करते जाता हूं और इंटेंसिटी अलग अलग पॉइंट पर लिख देता हूं। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी cos 0 is 1, this is 4I0। cos π/6 is √3/2, its square is 3/4, by 4 cancelled। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी इज 3I0। π/2 तो इधर हुआ π/4, cos π/4 is 1/√2, cos square π/4 would be 1/2, 4I0 into 1/2 would be 2I0। Del is 2π/3, तो इधर हो गया 2π/3/2 means π/3। cos π/3 हुआ
1/2, cos स्क्वायर पाई बाय 3 हुआ 1/4, 4I0 इंटू 1/4, इस जगह पर हुआ I0। डेल इज पाई, इधर हुआ π/2, cos π/2 इज 0, इस जगह पर इंटेंसिटी हो गया 0। देखिए इंटेंसिटी पहले 4I0, फिर कम होकर 3I0, देन 2I0, देन I0, 0। अब डेल इज 4π/3, 4π/3 इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो cos 2π/3, cos 2π/3 is 1/2, cos square 2π/3 is 1/4, 4I0 into 1/4, that is I0। Then del is 3π/2, 3π/2, तो इधर हुआ 3π/4, cos 3π/4 हुआ 1/√2 माइनस 1/√2, उसका स्क्वायर 1/4, 1/2, 4I0 into 1/2 is 2I0, इस जगह पर 2I0। देन 5π/3, 5π/6, cos 5π/6 is minus root 3/2, square 3/4, 3I0, and like this, here 4I0, here 0, and here once again 4I0। अब मैं इसे दिखाता हूं। इट्स लाइक दिस, इट्स लाइक दिस। मैंने एक फ्रिंज को मैग्नीफाई करके बनाया, एक ही फ्रिंज को मैंने मैग्नीफाई करके बनाया है, ऊपर भी और नीचे भी। यहां से यहां तक ये जो दूरी है, दिस इज अ फ्रिंज विड्थ। इस जगह पर सेंट्रल ब्राइट बन रहा है, सेंट्रल ब्राइट, और इस जगह पर फर्स्ट ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट ब्राइट तक इंटेंसिटी वेरिएशन कैसे हो रहा है जरा देखिए। इस जगह पर इंटेंसिटी है 4I0, thus at y equal to 0 intensity is 4I0। हम जब थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, 0.2 मिलीमीटर ऊपर जाते हैं, तो इस जगह पर इंटेंसिटी हो जाती है 3I0, इंटेंसिटी कम हो गई। तो आप और ऊपर गए, 0.3 मिलीमीटर ऊपर गए, इस जगह पर इंटेंसिटी हो जाती है 2I0। हम थोड़ा और ऊपर गए, 0.4 मिलीमीटर ऊपर जब गए, तो इधर इंटेंसिटी हो जाती है I0।
और फिर यह 4I0, 3I0, 2I0, फिर I0, और इस जगह पर जाते जाते इंटेंसिटी हो जाती है 0, 0.6 मिलीमीटर। फिर 0.8 मिलीमीटर पर थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो फिर वापस I0, फिर 2I0, और फिर 3I0, और फिर इस जगह पर 4I0। इस तरह से इंटेंसिटी एक ही फ्रिंज में वेरी होती है, और उस वेरिएशन को देखें, 4I0, 3I0, 2I0, I0, 0। पहले इंटेंसिटी कम होती जा रही है, कम होते होते 4I0 से 0 हुई, 4I0 से 3I0, 2I0, I0, 0, फिर वो बढ़ने लगी 0 से I0, 2I0, 3I0, 4I0, और इस तरह से वहां पर इंटेंसिटी का वेरिएशन होता है स्क्रीन पर। उस इंटेंसिटी के वेरिएशन को मैंने ऐसे दिखा रखा है। ऐसा मतलब नहीं कि पहाड़ बन रहा है वहां पर, ऐसा मतलब नहीं कि पहाड़ बन रहा है। इसका मतलब है कि इस जगह पर लाइट एनर्जी काफी अधिक है, काफी अधिक कॉन्सेंट्रेटेड है, इधर काफी ब्राइटनेस दिख रही है, और धीरे धीरे लाइट एनर्जी कम होती जा रही है, और इधर जाते जाते लाइट एनर्जी 0 हो गई, और इधर एक डार्क दिखने लगा, फिर लाइट एनर्जी बढ़ने लगी, और फिर इधर काफी अधिक लाइट एनर्जी हो। इस तरीके से किसी भी स्क्रीन पर इंटेंसिटी वेरिएशन होता है। बड़े ध्यान से इस पूरे प्रॉब्लम को देखें और समझें। इसके बाद में एक और सवाल दूंगा।